दोस्तों, आप सबको गोपाल राजू का नमन। एक बहुत ही अच्छा विषय गाय गौ माता को लेकर मैं दो शब्द कह रहा हूँ, आनंद आएगा आपको। देखिए, गाय के संरक्षण पर आज कितना जोर दिया जा रहा है। जब तक कि संरक्षण को स्वार्थ से नहीं जोड़ा जाएगा, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वृक्षों का संरक्षण हो, चाहे वो जानवरों का संरक्षण हो, चाहे वो पर्यावरण का संरक्षण हो, अगर उसमें कहीं हल्के से भी आदमी के स्वार्थ की बात कर दी जाए, तब आदमी का उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। क्योंकि धर्म कर्म की बातें हमारी समझ में नहीं आती, सरलता से समझ में नहीं आती। जबकि धर्मशास्त्रों में तलाशें तो मानस सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यानी कि ब्राह्मण, गाय और देवता और संत, इनको मान्यता दी गई है महाकवि तुलसीदास जी ने, जो अथॉरिटी हैं सनातन धर्म के, सनातनी मान्यताओं के। अगर मानस को नहीं मानते हैं तो गीता पे आ जाइए। गीता तो गाय से भरी हुई है। कृष्ण जी ने जगह जगह वर्णन किया है। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, मैं इस संसार में गौधन के समान हूँ, गौधन के अलावा और कोई धन में देखता ही नहीं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लक्ष्मी जी का निवास गोबर में माना जाता है। गोबर से जब तक पवित्रता नहीं होती तब तक कोई धार्मिक कर्म हमारे नहीं माने जाते। आयुर्वेद में पंचगव्य को ले लीजिए, दूध, दही, घृत, गोबर, गौमूत्र। नाम और धाम, कृष्ण जी ने दोनों, गोपाल और गोलोक, कैसे छाट के नाम रखे देखिए उन्होंने। यानी कि पालन में भी गौ का नाम लिया और लोक में भी गौ का नाम लिया, गोलोक और गौपालन। है ना अनोखी बात। अब अगर जाएं तंत्र में, देखिए मैंने वही कहा कि जब तक कि स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा व्यक्ति का, तब तक आस्था डेवलप नहीं होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, धर्म कर्म में नहीं मानेंगे हम लोग। कुछ छोटे छोटे से टिप्स, मैंने एक विचित्र किताब लिखी थी पदार्थ तंत्र को लेके, उसमें छोटे छोटे उपाय दिए, बहुत ही छोटे छोटे, और वो उपाय जो हमारे नित्य जीवन में चारों तरफ देखने को मिलते हैं, वो साधन, वो संसाधन, वो पदार्थ, वो मैटर, उनके ऊपर छोटी छोटी सी बातें लिखी। गाय के ऊपर भी लिखा, क्योंकि गाय हमारी माता है, मानते हैं उसको, है ना। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। छोटे छोटे से उपाय देखिए, अपनाइए आप। एक तो क्या होगा कि हमारा स्वार्थ अगर कहीं भी सिद्ध होगा तो हमारी आस्था गाय के प्रति और भी बढ़ने लगेगी, और हमारी एक संरक्षण की भावना आने लगेगी उसके प्रति। जैसे कि पेड़ पौधों को हमने देवी देवताओं तुल्य मान के उनका पूजनीय बनाया, उनका संरक्षण प्रारंभ किया। अगर कर्ज से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, गौ को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाइए। आप देखिए आपको कितनी जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलने लगेगी। कुंवारी कन्या जिनका विवाह नहीं हो रहा, अगर गाय को नित्य नहीं तो कम से कम एक दिन सुनिश्चित कर ले, गुरुवार का दिन मान लिया, क्योंकि गुरु प्रबल होता है लड़की का, तो विवाह की संभावनाएं अधिक बलवती होने लगती हैं। कुंवारी कन्या गाय को गुड़ रोटी खिलाए, उससे उसका गुरु प्रबल होगा। गौ अगर सुलभ नहीं है, घर में गाय के चित्र लगा लीजिए, उनके दर्शन कीजिए, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होगी। अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई सिद्धि कर रहे हैं, गौशाला में अगर ये सिद्धि करी जाए, वहाँ स्थान बना लीजिए बैठने के लिए,
किसी भी सुखद आसन में बैठिए और मंत्र जाप करिए। आप देखिए कितनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा। गाय के कंडे को खूब तपा लीजिए, आग में रेड हॉट कर लीजिए उसको। घी ले लीजिए गाय का और थोड़े से गोदुग्ध में डूबे हुए चावल ले लीजिए। देखिए दीपावली का पर्व आ रहा है और मात्र ओम होम जू सह मंत्र जपिए और गाय के गोबर के तपते हुए कंडे पर इन 2 सामग्रियों की आहुति दीजिए। ये आयुष्य के लिए, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए। इसको करके देखिए। अगर कवच बनाना है घर में तो ना एक सुरक्षा कवच, एक रक्षात्मक कवच अपने मुख्य द्वार पे गाय के गोबर से थोड़ा सा हल्का सा लीपिए। एक छोटा सा 2 इंच 3 इंच 4 इंच स्क्वायर का एक हिस्सा लीप लीजिए मुख्य द्वार के। उसमें नाग की आकृति बनाइए आटे से, जैसी भी बन सकती है उल्टी सीधी। और अगर संभव होता है मंत्र जाप कर सकते हैं तो मंत्र जाप करिए। इसके बहुत सारे मंत्र हैं जो मैंने अपने लेखों में दिए हैं। और अगर नहीं करते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अगर जो लक्ष्मी की कामना है तब इसी गोबर से लिपे हुए स्थान पे सर्प की आकृति की जगह स्वस्तिक बनाइए और उसमें थोड़े से चावल चिपका दीजिए। आप देखिए लक्ष्मी जी की कितनी जल्दी कृपा होती है आपके ऊपर। और गाय को लेकर शकुन तो बहुत ही सारे हैं। अगर किसी शुभ काम में जा रहे हैं और कहीं लगता है कि आपको गाय के दर्शन हो जाए, विशेष रूप से किसी दुग्ध पान कराती बच्चे को माँ दिख जाए गाय, तो बहुत शुभ लक्षण, बहुत शुभ ओमेन माना गया है। ये छोटी छोटी सी बातें जीवन में अपनाएं और आप देखें कि आपको कितना अच्छा लगेगा। और गाय के प्रति एक भक्ति भावना, एक उसको संरक्षण की भावना, ये जागृत होने लगेगी आपके मन में। इसको करके देखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग।